तो अभी हम बात करते हैं आरसी लिंग लकार, जो कि आशीर्वाद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी आशीर्वादात्मक वाक्यों के लिए आरसी लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, अदिष्ट, प्रार्थनेषु लिंग, इन 6 के अतिरिक्त जब कोई भी कार्य किया जाए तब आशीर्वाद के अर्थ में, यानी इन 6 से अतिरिक्त आशीर्वाद के अर्थ में कौन कौन से 6? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, अदिष्ट और प्रार्थना, इन 6 अर्थों को छोड़कर जब आशीर्वाद के अर्थ में प्रयोग होगा तब आरसी लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तब लिंगाशिषि सूत्र से आशीर्वाद के अर्थ में लिंग स्थानिक तिंग की, यानी लिंग के स्थान पर होने वाले तिंग प्रत्ययों की आर्धधातुक संज्ञा होती है। और यह सूत्र तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र का अपवाद सूत्र है। अर्थात इस सूत्र से आशीर्वाद के अर्थ में आरसी लिंग लकार की विवक्षा में लिंग धातु के पश्चात जुड़ जाता है। जैसे मैं लिखूं भू प्लस धातु रूप, इस स्थिति में जब हमें पता है कि रूप हमारे पास आशीर्वादात्मक है तब लिंग लकार लिंग आशीषी सूत्र से जुड़ जाएगा धातु के पीछे। तो ये इसके अतिरिक्त जो पहले हमने अध्यायों में सूत्रों को पढ़ा, पिछले अध्यायों में जिन सूत्रों को पढ़ा उनसे हमें क्या करना है? लिंग आशीषी यानी कि आशीर लिंग लकार की सिद्धियों को सिद्ध करना है। जैसे भूया, भूयास्तम, भूयासु, भूयः, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास, भूयासु। इस प्रकार से ये आरसी लिंग लकार के भू धातु के रूप हैं। इनकी सिद्धियां हमें अन्य लकारों की तरह ही करनी है। अब हम बात करेंगे लुंग लकार की। लुंग लकार के जो सूत्र प्रयोग होगा, तो लुंग लकार की बात करते हैं अभी। लुंग लकार, तो लुंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है ये आप सभी जानते हो अच्छी तरह से। सामान्य भूतकाल की विवक्षा में लुंग लकार होता है। सामान्य भूतकाल की विवक्षा में लुंग लकार होता है। ठीक है, इसका सूत्र है लुंग। लुंग सूत्र है, लुंग सूत्र से तात्पर्य है कि भूतकाल में धातु से लुंग लकार होता है। भूतकाल में धातु से लुंग लकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब सामान्य भूतकाल की विवक्षा हो तब धातु से लुंग लकार हो जाता है। अर्थात सामान्य भूतकाल होने पर इस सूत्र से धातु के पीछे लुंग जुड़ जाता है। जैसे मैं लिखूं भू प्लस धातु रूप, इस स्थिति में भू प्लस लुंग लकार, सूत्र लिखेंगे लुंग सूत्र से धातु के पीछे लुंग लकार जुड़ जाता है। ठीक है, अगला सूत्र है माई लुंग। मांगी
लुंग। तो ये सूत्र क्या करता है, माँ उपपद रहने पर लुंग लकार होता है। माँ उपपद रहने पर धातु से लुंग लकार होता है। तो लिखेंगे कि माँ उपपद रहने पर धातु से लुंग लकार होता है। माँ उपपद रहने पर धातु से लुंग लकार होता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि लकार कोई भी क्यों ना हो, माँ उपपद रहने पर लुंग लकार ही होता है। तो लिखेंगे कि तात्पर्य यह है कि लकार चाहे कोई भी हो, माँ उपपद रहने पर धातु से लुंग लकार ही होता है। तो समझ में आ गया होगा कि माँ उपपद रहने पर धातु से लुंग लकार होता है, चाहे लकार कोई भी क्यों ना हो। लकार चाहे कोई भी क्यों ना हो, माँ उपपद रहने पर लुंग लकार ही होता है। जैसे मैं कहूँ माँ बाद, ठीक है, इस प्रकार। तो माँ उपपद रहने पर धातु से लुंग लकार होता है। ठीक है, अगला सूत्र है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि लुंग लकार के जो रूप हैं वो किस प्रकार से चलते हैं। तो लिखेंगे हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और इधर बहुवचन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भू धातु लुंग लकार के रूप किस तरह से चलाए जाते हैं या किस प्रकार से होते हैं। अभूत, अभूताम, अभुवन, अभू, अभूतम, अभूत, अभूत, अभूतम, अभुवन, अभुहु, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभूव और अभूम। इस प्रकार से ये लुंग लकार के रूप हैं जिनको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अंतिम लरंग लकार की ओर। तो लरंग लकार कहाँ होता है? क्रिया अतिपत्ति के योग में लरंग लकार होता है। तो हम लिखेंगे भू धातु लरंग लकार। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सूत्र ही लिखता हूँ। अगला अंतिम है भू धातु का लरंग लकार, क्रियातिपत्ति काल। लरंग लकार से तात्पर्य है
क्रियातिपत्ति काल, तो लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ। तो लिखेंगे हम सूत्र लिंग निमित्ते लरंग क्रियातिपत्तौ। तो अर्थ वही है, लिंग निमित्ते लरंग क्रियातिपत्तौ, अर्थात क्रियातिपत्ति काल में लिंग निमित्त होने पर लरंग लकार होता है। कहने का तात्पर्य है, लिंग निमित्त होने पर क्रिया की असिद्धि में लिंग निमित्त होने पर क्रिया की अतिपत्ति, क्रिया की अतिपत्ति अर्थात असिद्धि में लरंग लकार होता है। लरंग लकार, देखो अतिपत्ति, अतिपत्ति, अतिपत्ति से तात्पर्य होता है असिद्धि। ठीक है, तो लिंग निमित्ते लरंग, लिंग निमित्ते लरंग क्रियातिपत्तौ, अर्थात लिंग निमित्त होने पर क्रिया की असिद्धि में लरंग लकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि लिंग के निमित्त होने पर क्रिया की असिद्धि हो तो भविष्य काल में धातु से लरंग लकार होता है। तो लिखेंगे क्रिया की असिद्धि में, क्रिया की असिद्धि में यदि धातु गम्यमान हो तो क्रिया की असिद्धि में यदि धातु गम्यमान हो तो भविष्य काल के अर्थ में, भविष्य काल में भविष्य काल में लरंग लकार होता है। समझ में आया कि जब क्रिया की सिद्धि प्राप्त हो और धातु गम्यमान हो तो भविष्य काल के अर्थ में धातु से लरंग लकार होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे भू प्लस धातु, इस स्थिति में भू प्लस लरंग लिखेंगे लिंग निमित्ते लरंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से। ठीक है, लिंग निमित्ते लरंग क्रियातिपत्तौ यानी कि लिंग निमित्त होने पर क्रिया की असिद्धि में धातु से लरंग लकार होता है। अब लरंग लकार के सूत्रों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर लिखेंगे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसके सूत्रों की बात, रूपों की बात करें तो इसके रूप भी कुछ उस तरह से चलते हैं जिस प्रकार से लृट लकार के रूप चलते हैं। जैसे अभविष्यत, ऐसे नहीं कि भविष्य काल की तरह चलेंगे, भविष्य काल के जैसे। ठीक है, अभविष्यत
अभविष्यताम्, अभविष्यत्, अभविष्यताम्, अभविष्यन्, अभविष्यत्, अभविष्यताम्, अभविष्यन्, अभविष्य, अभविष्य, अभविष्यतम्, अभविष्यत्, अभविष्यः, अभविष्यतम्, अभविष्यत्, अभविष्यम्, अभविष्या और अभविष्याम्। इस तरह से भू धातु रंग लकार के भू धातु के रूप चलेंगे। अभविष्यत्, अभविष्यताम्, अभविष्यन्, अभविष्यः, अभविष्यतम्, अभविष्यत्, अभविष्यम्, अभविष्या, अभविष्याम्। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से भू धातु के 10 लकारों की रूप सिद्धियाँ की जाएंगी। अगर किसी को कोई परेशानी है तो फ़ोन द्वारा संपर्क किया जा सकता है। आगे के अध्याय में हम अन्य धातुओं के, अन्य गणों की धातुओं के सूत्रों के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।